चाइनीज कोडिंग की है। तो आप में से आधे बंदे तो ऐसे होंगे यार जिनको ये नहीं पता हो कि चाइनीज कोडिंग बोलते किसको है। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यार ये हमारी चाइनीज कोडिंग है। एक्चुअल में ना ज़्यादातर बंदे इसको कोडिंग के नाम से ही जानते हैं, बट इसका नाम जो है वो चाइनीज कोडिंग होता है। तो टॉप 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज जो चल रही है, जितने सारे शिफ्ट हुए हैं उन सब के क्वेश्चनों को कंपाइल करके मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो टीसीएस का जलवा, पेपर लगेगा हलवा, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई जुड़ जाइए मेरे साथ में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, और दो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, है ना। क्योंकि यार इतना तो अपने भाई के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको इतना सपोर्ट तो दिखाना पड़ेगा मेरे लिए, है ना। क्योंकि मैं आपको ना अथॉरिटी क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे एग्जाम में पूछे गए, करंटली पूछे गए। आप देखो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 17 दिसंबर को आया है। आज देखो आज कितना है, आज मैं डाल रहा हूँ 4 जनवरी 2024, आज की डेट है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको पता है आंसर की आ चुकी है, तो वहां से हमने क्वेश्चनों को उठाया और वहां से हमने क्वेश्चनों को कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद में हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। ठीक है, तो भाई एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, चाइनीज कोडिंग में क्या होता है ना कि अ, कुछ लैंग्वेज दी जाती है। जैसे देखो, बैटर बॉल 6, इसका मीनिंग है LOKADI। अब ऐसे मत पढ़ने देना लो का डी, है ना, ऐसे किसी को नहीं पढ़ना। तो ध्यान रखना कि जैसे हमारी ये बैटर है, बॉल है 6, ये तो वर्ड में होगा, बट इस कोडिंग को LO ही पढ़ा जाएगा, KA ही पढ़ा जाएगा, DI ही पढ़ा जाएगा। भी भाई जोड़ जोड़ के पढ़ते थे, DI KA का, LO लो, ऐसे नहीं करना, है ना। तो कोडिड है, ऐसे बोलते बोलते प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसे वर्ड जाते हैं जो आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा। जैसे KAMITH, किसको लिखा है, बॉलर बॉल विकेट को लिखा जाता है। बेहतर क्रिकेट बॉलर को LOPHQI के रूप से लिखा जाता है। तो क्रिकेट बॉल को क्या लिखा जाएगा, देखिए मैं इसकी आपको ना ट्रिक बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे, है ना। बाकी सारे क्वेश्चन खुद कर लोगे आप। तो बैटर बॉल 6, पहला स्टेटमेंट है, इसको क्या लिखा जाता है, LOKA और DI। थोड़ा दूर दूर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका यूज अभी आप करोगे, है ना। जो बंदा बिगिनर भी होगा ना, मैं उसको भी सिखा दूंगा। अगर मैं पहली बार इस टाइप की कोडिंग देख रहा है, हालांकि अभी जो लोग हैं वो ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो पहले ही देख सकते, लगाए होंगे कहीं ना किसी ने तो क्वेश्चंस, है ना। चलिए, तो ये दो स्टेटमेंट मैंने देखा। थर्ड जो स्टेटमेंट बचा है मेरा वो है बेटर, BOWER, बॉलर हो गया। अच्छा, इसको क्या लिखा इसने, इसको लिखा है LOPHAY, ये लिख दिया जाता है। ठीक है, भाई पहला काम मेरा क्या होता है कि जिसको पूछ रहा है ना उसको कॉमन देखना पड़ेगा। तो आप देखो मेरे से क्या पूछा है, एक तो मेरे से क्रिकेटर पूछा है, दूसरा मुझसे बॉल पूछा गया है। तो बॉल और क्रिकेटर के लिए तो पहला देखो, पहला तो मुझे मिल गया कि यार बॉल जो है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप देखो के ए, मतलब बॉल के लिए जो मुझे वर्ड मिला वो तो KA आ जाएगा। अब रह गया हमारा क्रिकेट का, तो क्रिकेट के लिए आप देखो यहाँ पर बैटर है, इसमें क्या है, बैटर, यहाँ देख लो। तो इस दोनों में इधर यहाँ कॉमन देखो, देखो LO ना, दो कॉमन बंदे हैं। तो क्रिकेट बैटर का यूज हमें नहीं चाहिए, तो बैटर को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। एक बचे बॉलर, बॉलर में और देख लो, बॉलर, और यहाँ देखो बॉलर। स्टेट में देखो कॉमन क्या है, TH, इसको भी खत्म करो क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं बॉलर, मुझे क्या निकालना है, क्रिकेट। तो क्रिकेट का यूज क्या बचा, AY, एक ही बचा, तो हम लिखेंगे AILO। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यार एक बार आप बताओ यार कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा होगा ना, तो भाई लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जिसको नहीं देखा भाई एक बार और देख लो मैंने कैसे लगाया आंसर। केवल एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से करना सिखाऊंगा। इसलिए देखो पहले मैंने गैप नहीं दिया था, देख पा रहे हो आप, बैटर बॉल 6 को बिल्कुल, क्योंकि मुझे अलग से लिखना था। अब मुझे लिखना नहीं है, अब हम डायरेक्ट आंसर फंसाएंगे। देख कह रहे कॉपी बुक पेंसिल को लिखा जाता है FDRISG के रूप में कोडबद्ध कर दिया गया, पहला स्टेटमेंट। पेंसिल कैरियन इरेजर को, ये दूसरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर डाल देता हूँ, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेट, BZXWRI के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। और कैरियन कॉपी पेन को XWSGXO के रूप में लिखा जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है मेरे दोस्त।
आपसे पूछा गया है कि भाई हम बुक के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त बुक देखना स्टार्ट स्टार्ट करिए। यहाँ पर बुक कहीं पर दिखाई दे रहा है? अच्छा यार, बुक तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर कुछ तो होगा इसका ना, कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। देखो बुक, ये रहा बुक यहाँ है ना। तो बुक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेंसिल और कॉपी को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो पेंसिल है दूसरे स्टेटमेंट में, ये रहा पेंसिल। पेंसिल पहले स्टेटमेंट में भी है। चलो ठीक है भाई, हमने ढूंढ ली। वैसे ही अब यहाँ देखो कि यार दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए आर आई और यहाँ पर आर आई, ये ध्यान रखना ये कॉमन है। तो पेंसिल तो गया है यहाँ से, खत्म, हमें चाहिए ही नहीं पेंसिल। नेक्स्ट कॉपी वर्ड को ढूंढ लो बस आप, और कॉपी इसमें भी है। तो थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉपी कॉपी देखो यार, इन दोनों में कॉमन देख लो। कॉमन क्या है, एस जी कॉमन है, ये भी हटाओ। एस जी कॉमन है, ये भी हटाओ। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बुक बची। और बुक के लिए क्या यूज करूंगा मैं, एफ डी। तो एफ डी इज द राइट आंसर। ठीक है? कब का क्वेश्चन है, 17 दिसंबर का। नेक्स्ट आगे आओ। चाइनीज कोडिंग मैंने इसलिए डाला है नाम वहाँ पर थंबनेल पर, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। कुछ कोडिंग के क्वेश्चन इसके साथ रह गए थे, जैसे मैं फर्स्ट क्लास ली थी कोडिंग की, तो वहाँ पर टॉप 50 हमें क्वेश्चन डिस्कस करने थे, बट मैंने कुछ क्वेश्चन कहा था कि हम बाद में कर लेंगे, तो यहाँ मैंने इसमें कंपाइल कर दिया, एडजस्ट कर दिया। देखिए KL91 को CD66 लिखा जाता है। तो पहले मेरे दोस्त ये देख लो, KL और 91 को क्या लिखा हमने, 66, यानी कि CD और 66। साफ साफ पता लग रहा है कि यार माइनस तो हो रहा है। ये की वैल्यू होती है 11, इसकी वैल्यू होती है 3, मतलब कितना किया मैंने, 8 माइनस किया है। ठीक है, फिर यहाँ भी कितना माइनस किया, 8 माइनस किया। अच्छा यहाँ से देखो कितना माइनस करूँगा, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में 6 जाएगा 2, तो यहाँ 25, यानी कि 25 माइनस किया। ठीक है देखो, क्योंकि पैटर्न आपको पकड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने एक ही पैटर्न को देख लिया और सीधा सीधा आप चले आए मुंह उठा के यहाँ पर क्वेश्चनों को ढूंढने का, ऑप्शन ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं होगा, दोनों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो यह आ जाएगा EF और 56। तो पहले आप देखो, M की वैल्यू होती है 13, और ये कितना होता है दोस्त, 5। कितना माइनस करूँगा, -8 करूँगा, जैसे कि ऑप्शन में किया था। फिर N से F 14, 6 आपको पता है ना, 14 में 6 गया 8, और यहाँ फिर ऐसे ही 25 बचे। चलो यहाँ पर आ जाओ, इस ऑप्शन को ढूंढो। भाई पहले 8 ऑप्शन करो, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 का मतलब जी दोनों में है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं, ये होगा या फिर ये होगा। एच भी देखो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चेक कर लो। तो भाई मैं -25 कर देता हूँ ना यहाँ पर डायरेक्ट। 72 में से 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इतना स्मूथली हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखो 17 दिसंबर में आया है ये क्वेश्चन भी, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखो PLE प्लॉट है, PLOT प्लॉट। भाई प्लॉट को कितना लिखा आपने, 9137 लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही LIFE। इसकी मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको, देखते रहना आप कि कैसे करना है ना। 4872, आप एल को क्या लिखा रहेगा। तो मेरे दोस्त आप बताओ, जब हमारे पास में देखो एल की वैल्यू क्या सेम है क्या, एल की वैल्यू क्या सेम है क्या, ये कह रहा है एल की वैल्यू 1 भी हो सकती है और एल की वैल्यू 4 भी हो सकती है। क्या पॉसिबल है क्या ऐसा, है ना। एक ही चीज़ की दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से तो इसने किया ही होगा, कुछ ना कुछ कर रखा होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ना ये क्या होता है। अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से, है ना, जिससे भी जो पैटर्न लग जाए वो उठा लेंगे। पहले ये देख लो, एल भाषा में क्या लिखा रहेगा, या तो एक हो सकता है, सात हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन में। यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है ना, 4 भी ऑप्शन में है। इसको रहने दो, है ना, क्योंकि एल की वैल्यू 1 भी हो सकती है और एल की वैल्यू 4 भी हो सकती है। दोनों में से कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। या तो ऑप्शन में होता बोथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि नन ऑफ दीज, ऐसा हो सकता था। नंबर 5 पे टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो डुएबल है। डुएबल का मीनिंग समझते हो आप, जो आप कर सकते हो, और एग्जाम में भी यही आपको अप्रोच लेके चलनी है। बाद में जो क्वेश्चन होगा, जैसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसमें दिक्कत है कहीं ना कहीं, है ना। बाद में देख लेंगे उसको, OGN और G। चल बताइए यहाँ पर क्या लॉजिक लगा। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो एस से
ओ हो गया मतलब -4 गया, के से जी आ गया -4, आई से एन आया माइनस, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 9 5 14 और +5। तो पेन क्या बना मेरे दोस्त, -4 +5 आगे भी देख लो यही प्रोसेस शुरू होती है क्या, सी यू सी वी को वाई क्यू एच और ए के फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त, सी से वाई आ गया, क्या -4 हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। यू से क्यू आ गया, 21 में से 4 जाएगा 17 बचेगा, अब बिल्कुल बचेगा मेरे दोस्त, है ना। चलिए, सी में अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो आ जाएगा, और 22 में 5 ऐड करता हूँ तो मतलब 22 और 5 कितना, 27, 27 पे ए आता है, खत्म। चलिए, तो पूछा गया है क्यू आई आर और के को क्या लिखा जाएगा। भाई पहले -4 करो, 17 में से 4 जाएगा तो 13 बचेगा, पहले ऑप्शन पे ढूंढो, सब में है। लास्ट वाले में देख लो, +5 करो, 11 और 5 कितना होता है, अरे बोलो यार, 11 5 होता है 16, यानी कि पी आएगा लास्ट ऑप्शन में, ये वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बस आप एक वर्ड चेक कर लो, 9 में से 4 माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा दोस्त, 5। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सारा चेक नहीं करना, अगर सभी चेक कर सकते हो कर लो, वैसे भी ये इजी था तो आप सब कुछ चेक कर सकते थे, मैं +5 और ऐड कर देता, 18 और 5 23 होता है, यानी कि डब्ल्यू आ जाता। चलिए नेक्स्ट, चाइनीज कोडिंग फिर से आ गई आपके पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कोड भाषा में सोल्जर प्रोटेक्ट कंट्री को LUMHNA के रूप में लिखा जाता है, ऐसी एंटरप्रायर प्रोपोजर कंट्री को NAKITU के रूप में लिखा जाता है। तो सोलर एंटरप्रायर वाइटल को MHTUSY के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो आपको कंट्री वाइटल का बताना है कि इसको क्या लिखा जा सकता है। मेरे दोस्त इस बात को ना थोड़ा ध्यान में रख लेना, ध्यान से सुन लेना। देखो, हर बार ऐसे नहीं होगा कि हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा फिर तो हमारा काम हो गया, है ना। आपको भी पता है कि पढ़ने से यार, अगर इतना पढ़ते रहे क्वेश्चन का काम नहीं होगा। कोडिंग में हमें क्या करना है, एक बात का बेहद ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, बस उस पर फोकस होना चाहिए, कंट्री और वाइटल पर। तो कहीं पर अगर कंट्री कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल दो बस। ये देखो कंट्री कॉमन है, हाँ, पहले दूसरे स्टेटमेंट में क्या कॉमन दिख रहा है, तो मैंने देखा NA कॉमन है, तो कंट्री को मैं लिख सकता हूँ NA। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए अब वाइटल को बस और कर लो। देखिए, सोल्जर के लिए मैं यहाँ देखता हूँ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में MH कॉमन है, सोल्जर का MH क्या मैं हटा दूं यहाँ से, ये लो जी MH, सोल्जर से सोल्जर हट गया। एंटरप्रायर के लिए देख लो क्या कॉमन है, TU कॉमन है, इसको हटाओ, TU कॉमन है, इसको हटा दो, एंटरप्रायर हट गया, तो क्या बचा वाइटल, तो वाइटल का एक ही बचा SY, तो मतलब आ जाएगा NASY। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यार अब वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, फिर से हमारा आ गया चाइनीज कोडिंग का। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, मन मन में करिए या कैसे भी करिए, आप इसका आंसर निकालना है। बताओ भाई, एक्टर को क्या लिखा जाएगा, तो मैंने कहा था जिस पे जो निकालना होता है सिर्फ उस पर फोकस करना है। अब एक्टर को ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा एक्टर, तो सिंगर डांसर, फिर एक्टर देखो कहीं पर है, एक्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ सिंगर या डांसर, डांसर तो है मेरे पास, डांसर और डांसर पकड़ो भाई, डांसर को MA आ जाएगा, तो MA कट खत्म, डांसर खत्म। सिंगर को और पकड़ लो, कहीं पर दिया होगा सिंगर, हाँ इंजी, अरे एक्टर, एक्टर डायरेक्ट दिया तो था, ये देखो एक्टर यहाँ पर है, एक्टर यहाँ पर है, फर्स्ट थर्ड में ढूंढना था देखो, तो ST और एस और इंडी। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, शायद आपने ढूंढ लिया हो, भाई मुझे तो चश्मा लगा है तो मुझे तो यार देखने में बड़ी दिक्कत होती है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करिए आप, कह रहा एयर वाटर लैंड DYPHMT के रूप में लिखा जाता है, और फिर आपको फायर लैंड आइज को इस रूप में लिख दिया, है ना, वाटर फायर ग्रास को इस रूप में लिख दिया जाता है। आपको बताना है लैंड को किस रूप में लिखा जाए, तो देख लो कहीं पे कॉमन है क्या, कॉमन है, बिल्कुल है, पहले ही मिल गया कॉमन, है ना। चलो फर्स्ट और सेकंड में देखो, बस कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, PH, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, PH, खत्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 दिसंबर की शिफ्ट स्टार्ट हो गई है आपकी, है ना, चाइनीज कोडिंग। फिर से देखिए क्या पूछा गया आपसे, फैन पूछा गया, फैन कहाँ पर है, ये रहा मेरे दोस्त फैन,
मिल गया यार, ये तो देखो डायरेक्ट, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यार आपके। ये किसका क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, RRB जेई का क्वेश्चन है। और 18 दिसंबर वालों की तो मौज आ गई होगी। क्यों? क्योंकि यार देखो कॉमन उसने पहले ही दिया, ढूंढना पड़ ही नहीं रहा मेरे दोस्त। तो डी वाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ना। अब प्रॉब्लम हो रही होगी ना तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में बता देना सर, या भाई जो भी आप मानते होंगे कि यार हमें ये प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हैट, हैट का मीनिंग क्या होगा, तो पहले हैट देख लो। हैट मैंने देख लिया, चलो ठीक है। हैट और कहीं पर है नहीं, तो अब मुझे इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं टाई को सोल्व करता हूँ। देखो टाई और टाई दोनों का देखो, जेड एम खत्म, टाई से टाई खत्म। वॉच, जी हाँ, वॉच को वॉच से खत्म करो, वॉच। और यहाँ एम टी से एम टी, हैट का एक ही मीनिंग निकल के आया, पी एच, खत्म। पे आइए मेरे दोस्त, माउंटेन हिल्स रॉक्स, डी वाई पी एच एम टी, है ना। रो की वैलीज आप देखो कि वैलीज का पूछा गया मेरे भाई। वैलीज है क्या कहीं कॉमन, तो एक तो ये वैलीज है यहाँ पर, और कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। मतलब रॉक्स और रिवर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना मैं कैसे करना है। तो रॉक्स के लिए ये खत्म, रॉक्स खत्म करो। और जो यहाँ से कॉमन है, क्या कॉमन है, पीएच से पीएच खत्म। तो रिवर्स और रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स है, ये देखा, देखा रिवर्स खत्म। एक बचा मेरे पास एल, को वैल्यू लिखी, ऑप्शन डी इज द कैरेक्टर मेरे दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा जाता है लास्ट फाइनल में, देखो। अरे यार लास्ट में तो आपका वही नहीं दिया गया, क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही मिस हो गया भाई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर जो है 13 को करके करिए, है ना। इस क्वेश्चन को करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है ना वो शायद छूट गया है भाई, क्वेश्चन डालना भूल गया मैं, है ना। क्वेश्चन डालना ही भूल गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। मिल्क और घी पूछा क्या गया अब यहाँ देखो यार, घी को किस फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा घी कहीं और भी है क्या, जी हाँ बिल्कुल मिल गया यार, देखो पहले ही मिल गया यार, कॉमन आराम से मिल रहा है आपको, है ना। तो एल ए लिखा जाएगा, एल ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे अगर देखा जाए ना, तो मैं तो रीजनिंग का लेवल टीसीएस ने इतना गिरा दिया ना, इतना गिरा दिया है कि यार अगर 2 दिन का बंदा भी प्रैक्टिस जो कर रहा होगा वो लेके चला जाएगा, है ना। इसलिए कट ऑफ बढ़ रही है। और हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ाने के पीछे कोई और भी साजिश चल रही हो गवर्नमेंट की, है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि यार पेपर इतना इजी आ रहा है ना, हर एक बंदा इतने क्वेश्चन करके आ रहा है। तो आप बताओ यार, इसमें चांसेस जो बंदा पढ़ रहा है होता है ना, वो भी उतना ही करके आएगा, और जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो भी उतना ही करके आएगा। कोई डिफरेंस रहा है इसमें? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस रखा ही नहीं है। ठीक है, चलो खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। पूछ रहा है वॉल को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो पहले वॉल देख लो कहीं पर है क्या। हाँ है यार, ये इसमें है, लेकिन कॉमन नहीं मिला। तो यहाँ से डोर हटाना पड़ेगा, पहले डोर को हटाओ। इधर से सीढ़ी खत्म। एक और वर्ड पिलो देख लो, पिलो से पिलो खत्म। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, एस टी खत्म। वॉल को लिखा जाएगा बी। एग्जाम है जिसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो है आपका बैंकिंग का एग्जाम। बैंकिंग का एग्जाम जैसे आता था ठीक वैसे ही आ रहा है, उसमें कोई भी ऐसी कोई धांधलीबाजी नहीं दिखाई दे रही। या फिर बैंकिंग सेक्टर में कह सकते हैं एक अच्छा सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को जो है ना, धांधलीबाजी नहीं हो सकती वहाँ पर। क्योंकि अगर बैंक में रिश्वतखोर चले गए, पूरा बैंक लूट लूट जाएगा भाई साहब, है ना। दूसरा विजय माल्या पैदा हो जाएगा। या में क्या पूछा गया है आपके पास, रूम, रूम। तो रूम देखें यहाँ, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 15 पर आए। रूम हमें डायरेक्टली गिवन है, क्या गिवन है देखिए। तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एल ए। चलिए तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एल ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आना मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को करिए जरा एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। इसको क्या लिखा जाता है,
क्या लिख दोगे मेरे भाई गैस को? लो, बोल दो। ये देखो यहाँ पर गैस, दोनों में कॉमन क्या है? ये देखा, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, नंबर 17 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। अब तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है आपको, यहाँ पर। मुझे पता है कि अब आप सीख गए होंगे, तो करिए बेटा इसको, है ना। चलो, रोज और रोज देखो कॉमन है यार, इजीली हो पा रहा है ना। 2 सेकंड के क्वेश्चन है, एम एच खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RUON को एक निश्चित तरीके से VYSR लिख दिया जाता है। वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। चलिए, तो ज्यादातर जो होता है वो प्लस या माइनस वाले ही लग जाते हैं ना। देखो, अगर मैं देख रहा हूँ आर तो एज इट इज है, फिर यहाँ पर है ना, नहीं। चलिए, लगा देते हैं। देखो, आर से वी गया तो प्लस कितना किया आपने, 18 4 22, यू 15 4 19, 14 4 करोगे तो 18, मतलब +4 +4 चल रहा है। सीधा सीधा यहाँ लगा दो मेरे भाई, +4 +4। देखो, 16 और 4 20, ऑप्शन में यहाँ नहीं है, यहाँ। अब देखो कि जब मैं जैसे में +4 करता हूँ तो एक्स आ जाएगा, खत्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आते हैं 16 दिसंबर की शिफ्ट के, फिर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलिए, फास्ट एंड फ्यूरियस को, मूवी देखी होगी आपने फास्ट एंड फ्यूरियस, BOLIKE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। क्विक इज फ्यूरी, हाँ, फ्यूरियस को क्या लिखा है, KERANEG लिखा जाता है। फ्यूरियस को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, यहाँ देखो फ्यूरियस और यहाँ देखो फ्यूरियस, दोनों में कॉमन क्या है? इधर से आ जाओ, के ई कॉमन है, तो ऑप्शन हमारा क्या जाए, KE। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्वेश्चन नंबर है ना। सीधा सीधा फोकस किस पे जाएगा, पेंसिल पर जाएगा। पेंसिल को क्या लिखा जाता है, कहीं कॉमन है? जी हाँ, बिल्कुल कॉमन मिल गया, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है मेरे दोस्त। चलिए, तो यहाँ कॉमन देखो, QP आ गया, QP। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर QP। ये रस्ते का माल सस्ते में है। ठीक है, देख पा रहे हो ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दो मेरे दोस्त। ना, मेरा कान दुख गया यार। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। ये देखिए रॉकी भाई का साइलेंस। आगे कॉमन। चलिए, तो देखियो, NU ये भी कॉमन है मेरे भाई दोस्त। NU लिखा जाता है। लेकिन यार, गोल्ड हमें से छूट गया था। गोल्ड भी देख लो, गोल्ड कहाँ पर है? देखो, गोल्ड कहाँ लिखा जाता है, ये रहा गोल्ड। गोल्ड, चलिए, गोल्ड में MH और M, मतलब लिखा जाएगा MH और NU। ऑप्शन कहाँ पर है, देखो, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। G J B और F को ILD और H के हिसाब से लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, +2। चल करोगे, +2 +2 +2, करोगे तो O आएगा, R नहीं आ सकता, R नहीं आ सकता, O आ जाएगा। L+2 करोगे तो कितना आएगा दोस्त, JN आएगा, N यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। जोड़ते हैं, चलिए, है ना। चलो, तो भाई ये 22 क्वेश्चन थे जो हमारे RRB जेई एग्जाम में आपसे पूछा गया था। और मैं आपका दोस्त, है ना, मैंने आपको सारे क्वेश्चन लगभग कराए थे जितने RRB जेई के अंदर पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बात करेंगे इसके बाद। जैसे हमने ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, चाइनीज कोडिंग हो गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो भी होगा क्लास, उसमें यार मैं सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल में से कोई एक टॉपिक उठाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी प्रिपेयर करिएगा, उसके लिए तैयार रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्त।